पड़े रहना पड़ा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। जब मुर्गी के नीचे पड़ा रहा तो उसके अंदर कार्य होता गया। कुछ साधारण अंदर चूहे में परिवर्तित हुआ। मैं बराबर आपसे बोला करता हूँ, प्रभु के पास आओ, प्रभु के पास आओ, प्रभु के पास आओ। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि हमारी समस्याओं का समाधान न स्वामी जी के पास है, न सिस्टर के पास है, न भैया के पास है, न भाभी के पास है। किसके पास है? प्रभु के पास है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस अंडे को चूहे में बदलने के लिए मुर्गी के नीचे बैठना था, दूसरा कोई रूप नहीं, कोई रास्ता नहीं। आजकल तो दूसरे तरीके हैं, यानी गर्मी के अधीन होना। उसी तरह हमें प्रभु के अधीन होना है। अभी हमारे प्रभु भाई हमें बता रहे थे कि जब हम ईश्वर के प्रेम से भर जाएंगे तो हमारा आंतरिक व्यक्तित्व तो बदल जाएगा। जब हम प्रभु के प्रेम से भर जाएंगे, हम केवल प्रभु के भक्त नहीं रह जाएंगे, बल्कि हम प्रभु के शिष्य बन जाएंगे। मैं जानता हूं कि आज अगुआ भाई बहन बहुत कम है, लेकिन बड़े चुनवान को आएंगे, आते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि आपको एक दिन निकालना है महीने में, प्रभु के लिए निकालना है, प्रभु के पास बैठने के लिए, प्रभु की गर्मी महसूस करने के लिए। वरना आप क्या देंगे? जो आपके पास नहीं है आप दूसरों को दे नहीं सकते हैं। आज सुबह मैं क्या कर रहा था? अपने कमरे में बैठ के सो नहीं रहा था। आज सुबह 9:30 बजे से मैं अपने कमरे में बैठा हूँ। मैं क्या कर रहा था? मैं वही गर्मी ले रहा था। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हमारे भाई ने भी बताया कि प्रभु का प्रेम हमारे अंदर आ जाता है तो हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है, हम अंदर से बदल जाते हैं, हमारी परिस्थितियां बदल जाती हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु का, ईश्वर का प्रेम सबसे ज्यादा, सबसे सशक्त रूप से हमें क्रूस पर मिलता है। यीशु ने क्रूस पर अपने आप को हमारे लिए बलि चढ़ाया और कहा कि देखो मैं तुमको कितना प्यार करता हूं। यीशु के क्रूस पर हमें ईश्वर का प्रेम नजर आता है एक बहुत बड़ी शक्तिशाली रूप से। और यीशु के मरने के बाद, कब्र में रखे जाने के बाद, जी उठने के बाद, जिन शिष्यों ने यीशु को छोड़ दिया था, जब यीशु पकड़े गए थे उनके सारे शिष्य भाग गए थे। प्रभु यीशु उन्हीं शिष्यों की गोद में निकल पड़ते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 21 में पढ़ते हैं, उसके बाद 15 से 17 तक प्रभु यीशु उस झील के तट पर आ जाते हैं जहां पर प्रभु के शिष्य मछली पकड़ रहे थे। रात भर उन्होंने परिश्रम किया लेकिन उन्हें एक भी मछली नहीं मिली। बड़े सवेरे प्रभु यीशु तट पर आते हैं और प्रभु ने पूछा कि बच्चों कुछ मिला? उन्होंने कहा कुछ नहीं मिला। प्रभु ने कहा दाहिने तरफ जाल बिछाओ और उन्होंने ऐसा ही किया। ढेर सारी मछलियां फंसी और वे आगे। तो उन्होंने क्या देखा कि प्रभु यीशु ने उनके लिए नाश्ता बना के रखा है, मछली पका के रखा है। और उन्होंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद प्रभु यीशु ने, ध्यान से सुनिएगा, प्रभु यीशु ने पेतरुस, जो सबसे बड़ा हुआ था, शिमोन पेतरुस से एक सवाल किए। क्या सवाल किए? प्रभु ने क्या सवाल किया? प्रभु ने पूछा, सिमोन यौन के पुत्र, क्या तुम मुझे इन सबसे ज्यादा प्यार करते हो? हम चाहते हैं कि प्रभु का प्रेम हमारे अंदर भर जाए। प्रभु यीशु ने इतने बड़े प्रेम का बहुत बड़ा संदेश दिया, प्रभु का चिन्ह दिया। चिन्ह दिखाने के बाद और पुनर्जीवित होने के बाद यीशु अपने शिष्यों के पास आते हैं और सिमोन से सवाल करते हैं, क्या तुम मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हो? और वही सवाल आज हम में से हर
हर एक से प्रभु करना चाहते हैं। तुम मेरे पास आते हो, तुम आश्रम आते हो, तुम मेरा नाम लेते हो, तुम मुझसे मांगते हो, बताओ क्या तुम मुझे इन सबसे ज्यादा प्यार करते हो? कई अर्थ हो सकते हैं। पहला अर्थ, बोल, क्या तुम अपने बच्चों और अपने माँ बाप और भाई बहनों से ज्यादा मुझे प्यार करते हो? प्रभु ईश्वर ने इब्राहिम को एक संतान दी 100 साल की उम्र में, इसहाक। जब वो छोटा बच्चा बन गया, एक छोटा सा बालक था, उस समय प्रभु ने इब्राहिम से कहा कि इब्राहिम, इब्राहिम, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22, ईश्वर ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम, इब्राहिम, तुम अपने पुत्र इसहाक जिसे तुम बहुत प्यार करते हो, मोरिया प्रदेश ले आओ, और जो पहाड़ी मैं तुम्हें दिखाऊंगा उस पर उसकी बलि चढ़ाओ। आसान बात है, आसान बात है। जब कोई करेगा जी। 100 साल की उम्र में उसको एक संतान मिली थी। बड़े त्याग, तपस्या, प्रार्थना के बाद अंत में 100 साल के बाद उसको एक संतान मिली। प्रभु कहते हैं कि अपने पुत्र को ले आकर मोरिया ले आओ, और वहां पर जो पहाड़ मैं तुम्हें दिखाऊंगा उस पर बलि चढ़ाओ। क्या इब्राहिम तैयार हुआ कि नहीं हुआ? तैयार हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि इब्राहिम जानता था कि मेरा ईश्वर जिसने मुझे एक बच्चा दिया वो मुझे प्यार करता है, और जो कुछ वो मांगेगा मैं दूंगा। कभी यीशु कहते हैं मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 37 में, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 37 में प्रभु कहते हैं, जो अपने माता पिता को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे शिष्य होने योग्य। जो अपने बच्चों को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे शिष्य होने योग्य। अभी एक सप्ताह पहले नागपुर से एक परिवार आया था। वो बेटी यहाँ पर अपने पति के साथ आया करती थी। वो बहुत रोती थी, उसका कोई बच्चा नहीं था, बहुत रोती थी। एक मांस की क्या दर्द होती है, क्या पीड़ा होती है वो जानती है। वो बहुत रोती थी, मेरा कोई बच्चा नहीं, मेरा कोई बच्चा नहीं। मुझे अभी उसके आंसू याद है। अब उसको एक बच्चा मिल गया। बच्चा मिलने के बाद पहली बार आई है, बच्चा 5 साल का हो गया। उसके बाद वो आई नहीं। बच्चा मिलने तक वो रोती रहती है। बच्चा मिलने के बाद क्या करूं स्वामी जी, बच्चे को देखना पड़ा। और बच्चा स्कूल जाने लगता तो मुझे क्या करें स्वामी जी, बच्चे को स्कूल भेजना पड़ता है, नहीं मिलता है। बड़ी अजीब परिस्थिति में देखता हूं इस दुनिया में लोगों में। रोते रहते प्रभु के सामने मैं झोपड़ी में अच्छा सा घर मिल गया तो बोलने लगे, अरे आश्रम में क्या भगवान पे हाजिरी तो है। मनुष्य बड़ा स्वार्थी। कल कोई मुझसे बता रहे थे, एक परिवार के लिए मैं चिंतित हूं। उस परिवार को प्रभु ने बहुत ऊपर उठाया। उस परिवार का एक सदस्य मुझसे बोल रहा था कि स्वामी जी क्या बताएं, मैं कितना बोलता हूँ, रविवार को प्रभु के पास जाओ, बड़े शनिवार को जाओ, कोई जाता नहीं है। घर पे जो प्रार्थना होती है कनी मनी वो प्रार्थना है। देखिए क्या क्या है। पाने के बाद हम भूल जाते हैं। अंग्रेजी में कहा जाता है गॉड गिव्स एंड फॉरगेट्स एंड मैन गेट्स एंड फॉरगेट्स। ईश्वर देता है वो भूल जाता है, वो हिसाब पूरी रखता है, और मनुष्य भी लेता है, पाता है और भूल जाता है। तो प्रभु यीशु पूछते हैं, क्या तुम अपने बच्चों से ज्यादा मुझे प्यार करते हो? तो आप सवाल करेंगे, स्वामी जी क्या आप बताना चाहते हैं कि बच्चों को छोड़ दें? हम सन्यासी थोड़ी हैं, हम ब्रह्मचारी थोड़ी हैं, हम बच्चों को छोड़ दें? बच्चों को छोड़ने को प्रभु नहीं कहते हैं। बच्चों की देखभाल करने के वचन में बताया गया है।
लेकिन बच्चों से ज्यादा किसको प्यार करना चाहिए? और कई लोगों के लिए बच्चा मिलने के बाद बच्चा उनका ईश्वर बन जाता है, पति मिलने के बाद पति उसका ईश्वर बन जाता है, पत्नी मिलने के बाद पत्नी उसका ईश्वर बन जाता है। सबसे पहला स्थान किसको देना चाहिए? प्रभु को देना चाहिए, पहला स्थान फर्स्ट। जो अपने माँ बाप को मुझसे ज्यादा प्यार करता है, प्रभु कहते हैं कि वो मेरे शिष्यों ने योग्य नहीं। माँ बाप को प्यार करना चाहिए, लेकिन सबसे पहला स्थान प्रभु को। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस्यास नबी अध्याय 2 वाक्य 22, इस्यास नबी अध्याय 2 वाक्य 22 में प्रभु के वचन कहता है, मनुष्य पर भरोसा छोड़ दो, मनुष्य पर भरोसा छोड़ दो। मनुष्य क्या है? वो तो नाक की सांस मात्र है, समझो ना, वही क्या है? मनुष्य पर भरोसा छोड़ दो, क्योंकि मनुष्य नाक की सांस मात्र है। सच्चाई है कि नहीं? सच्चाई है कि नहीं? जरा बंद करके देख ले, नाक बंद करके देख ले, नाक को बंद करके देख ले, समझ में आ जाएगा। यिर्मयाह नबी अध्याय 17 वाक्य 5 और 6, यिर्मयाह नबी अध्याय 17 वाक्य 5 और 6 में प्रभु कहते हैं, धिक्कार उस मनुष्य को जो ईश्वर से मुंह मोड़ लेता है और मनुष्य पर भरोसा रखता है। वह मरुभूमि के पौधे की तरह है जो कभी अच्छे दिन नहीं देखता है। हालेलुया, दोहराइए, प्रभु का वचन कहता है, धिक्कार उस मनुष्य को जो ईश्वर से मुंह मोड़ लेता है और मनुष्य पर भरोसा रखता है। वह मरुभूमि के पौधे की तरह है जो कभी अच्छे दिन नहीं देखता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, धिक्कार उस मनुष्य को जो ईश्वर से मुंह मोड़ लेता है और मनुष्य पर भरोसा रखता है। वह मरुभूमि के पौधे की सदृश है जो कभी अच्छे दिन नहीं देखता। हालेलुया, हालेलुया। अच्छे दिन देखना है तो हमें किस पर भरोसा रखना चाहिए? मनुष्य पर। किस पर भरोसा रखना चाहिए? बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया।